हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम इसको क्यों सीखें और किस तरीके से हमको लिख सकते हैं और जानेंगे हम इस वीडियो में। सब कुछ बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिच्ची एट द वेल लेबोरेटरीज इन 1972। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिच्ची जी ने सन 1972 ईस्वी में लेबोरेटरी में बनाया था। जो नेक्स्ट है वो है सी इज ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच फॉलो स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, इसको हम अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो बताया जाता है इस लैंग्वेज के द्वारा कि हम किस तरीके से सी प्रोग्राम को लिखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, यानी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ये उसमें सपोर्ट करती है, जैसे कि हमारा लिनक्स हो गया, मैक हो गया, विंडोज हो गया, तो इन सभी में ये आसानी से जो है रन होती है, सपोर्टेबल होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलरिटी इज बिकॉज इट इज ए फंडामेंटल लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये लैंग्वेज जो है एक बेस लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए कंप्यूटर के फील्ड में। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम सीख लेते हैं तो हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि उनका जो सिंटैक्स होता है वो सिमिलर होता है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखें, व्हाई लर्न सी। हमने यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखें, तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये पूरे संसार के अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, C++, etc एज द सिंटैक्स इज सिमिलर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो जावा, पाइथन, C++ और सी जैसी लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो इनका सिंटैक्स होता है वो सी लैंग्वेज से सिमिलर होता है। जो सी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज होती है बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, जैसे कि जावा, पाइथन। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सी इज ए वेरी वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स इट कैन बी यूज इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है नए नए एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हैं और जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनमें भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो होता है कि वेयर वी राइट सी कोड, कि हम सी कोड को कहाँ पर लिखें। सी कोड को लिखने के लिए जो है वी नीड्स टू थिंग टू राइट सी कोड। हमें दो चीजों की जरूरत होती है सी कोड को लिखने के लिए। फर्स्ट वन इज, जो पहली चीज है वो है ए टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है जिसमें हम सी कोड को लिख सकते हैं, जैसे कि नोटपैड जिसमें हम सी कोड को लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है कंपाइलर। कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं सोर्स कोड क्या होता है। तो जो हम टेक्स्ट एडिटर में अपने कोड को लिखते हैं वो सारा का सारा जो कोड्स होता है वो हमारा सोर्स कोड होता है। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का जो है प्रोसेस करता है और बाद में हमें उसका आउटपुट देता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जीसीसी टू ट्रांसलेट द सी कोड इनटू ए लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। जो जीसीसी है वो एक कंपाइलर है MinGW का, जो कि सी कोड को एक ऐसे लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके। वो काम जो है कंपाइलर करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर आर मैनी टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स। हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स मौजूद हैं, हम उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हम उन सभी कंपाइलर में से किसी एक कंपाइलर का और आईडी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईडी की, कि आईडी होता क्या है, हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आईडी का जो मतलब होता है वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं एंड उसको कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर आईडी हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं कोडिंग करने के लिए, तो वो है कोड ब्लॉक्स एंड विजुअल स्टूडियो कोड। तो इन दिनों जो है
इन आईडी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोडिंग करने के लिए। ये आईडी फ्री है एंड दे कैन बी यूज टू बोथ एडिट एंड डिबग सी कोड। इन आईडी का हम यूज़ कर सकते हैं डिबग करने के लिए और सोर्स कोड को एडिट करने के लिए। हम अपने ट्यूटोरियल में कोड ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे, तो चलिए चलते हैं हम कोड ब्लॉक्स के अंदर अपनी पहली फाइल को बनाते हैं। तो अगर अभी तक आपने कोड ब्लॉक्स को और MinGW कंपाइलर को डाउनलोड नहीं किया है तो हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और कंपाइलर को और MinGW को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा कोड ब्लॉक्स। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको जाना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ से फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से C एंड C++ सोर्स वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से आपको C पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से हम फाइल पाथ दे देंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं अपना, तो यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ से 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है फाइल का पाथ डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर फिनिश का आ जाएगा। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का जो है फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसको हम कंट्रोल+ से जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है इसका सिंटैक्स होता है सी प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखते हैं, यानी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश का जो है यूज करना होता है, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन लिखते वक्त जो है यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और स्टार यूज करना होगा और फिर स्टार और फिर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से इसको एनक्लोज करना होगा। और इसके बीच का जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो जो टेक्स्ट होगा वो कमेंट होगा। जो कमेंट होता है वो कंपाइलर उस चीज को इग्नोर कर देता है, वो उसको कंपाइल नहीं करता है। तो यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो है इन सिंबल का यूज करेंगे और डबल स्टार के बीच में जो है हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम। आप यहाँ पर मल्टी लाइन का यूज कर सकते हैं और सिंगल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा लिंक सेक्शन और प्री प्रोसेसर सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या करते हैं, हम जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं जैसे कि hasinclude.studio.h, हेडर फाइल जितनी भी होती हैं उन फाइलों को लोड कराते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेन फंक्शन पे। इंट करके भी मेन फंक्शन को यूज कर सकते हैं और void करके भी मेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम void मेन फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर आप किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए यानी आउटपुट पे देखने के लिए आपको यहाँ पर printf फंक्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं printf और यहाँ पर आपको डबल कोट के अंदर अपने टेक्स्ट को लिखना है जो टेक्स्ट आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ से आपको सेमीकोलन लगाना है ताकि कंपाइलर उस चीज को समझ सके कि जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो वहां पर एंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न 0 करेंगे और यहाँ पर हम गैच का यूज करेंगे। तो गैच का मतलब होता है गेट करेक्टर। जब तक कि हम इसको कोई करेक्टर इनपुट ना दें अपने कीबोर्ड से तब तक ये स्क्रीन को जो है होल्ड करके रखेगा। अब चलते हैं हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर बिल्ड पे और यहाँ से आपको बिल्ड एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम वो यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।